शिखा की जिंदगी देखने में एक परफेक्ट तस्वीर जैसी थी। एक खूबसूरत घर, एक प्यार करने वाला पति संजय और एक जान छिड़कने वाली बचपन की सहेली कविता। शिखा को अक्सर लोग कहते, तुम्हारी लाइफ तो एक फिल्म जैसी लगती है। वो हंस देती और कहती, शायद मेरी किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। कविता, जो कभी बुरे दिनों में शिखा की ढाल बनी थी, अब उसके घर का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों सहेलियां जब साथ होती तो जैसे वक्त थम जाता। संजय भी कविता की बहुत इज्जत करता था। ये बात शिखा को तसल्ली देती थी कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है। एक दिन ऑफिस से जल्दी लौटते हुए शिखा ने सोचा, संजय को सरप्राइज़ देती हूँ। संजय ने बताया था कि वो देर से घर आएगा, मीटिंग्स है। लेकिन घर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, फिर फुसफुसाहट, फिर एक लंबी खामोशी और फिर वो ऐसा मंजर जो किसी भी औरत के दिल को बुरी तरह चीर सकता है। संजय और कविता एक दूसरे की बाहों में। शिखा वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, आंखें झील की तरह सूनी, दिल बिल्कुल शांत, ना चीख ना चिल्लाहट, बस एक लंबी चुप्पी। संजय और कविता हड़बड़ा कर पीछे हटे। संजय कुछ कहने ही वाला था कि शिखा ने हाथ उठाकर उसे रोका। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब समझ चुकी हूँ। वो बिना कोई तमाशा किए घर से निकल गई। सिर्फ एक बैग उठाया और एक आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा। अब वो घर नहीं, एक खंडहर था। शिखा ने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया। एक डिजिटल फाइनेंस स्टार्टअप जिसमें वो पार्टनर थी, उसने उसकी काबिलियत देखकर उसे लीड रोल दिया। उसने अपने टूटे हुए दिल को एक नई ऊर्जा में बदल दिया। 3 महीने में शिखा की कंपनी चर्चा में आ गई। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे संभल गई? शिखा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो आप टूटते नहीं, तरासे जाते हैं। उधर कविता और संजय अब साथ रह रहे थे। दोनों ने किसी पछतावे का नाटक नहीं किया, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कविता को एक दिन एक गुमनाम मैसेज आया, तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ पा लिया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। वो हंसी, बेचारी पागल हो गई है लगता है, शायद। लेकिन अगले दिन उसके ऑफिस से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। फिर अचानक उसके बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। आईटी डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेजा। संजय के ऑफिस में भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत नाम आया। अब दोनों परेशान हो गए। शक की सुई घूमी शिखा की तरफ। जब तक सब कुछ छिपा था, सब आसान लगता था। लेकिन जैसे ही जिंदगी में मुश्किलें आईं, संजय और कविता के बीच दरारें आने लगी। कविता को लगा संजय ने शिखा के साथ जो किया वो कभी उसके साथ भी कर सकता है, और संजय को कविता अब बोझ लगने लगी। प्यार की जगह अब शक और जलन ने ले ली थी। असल में शिखा ने कोई बदला नहीं लिया था, ना ही किसी स्कीम में हाथ था उसका। लेकिन जब किसी का किया आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए, तो ईश्वर भी आपके साथ चलने लगता है। वो सिर्फ आगे बढ़ी थी, इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली। उसके नाम से अब मोटिवेशनल टॉक्स होते थे। उसने धोखे को कमजोरी नहीं, ताकत में बदला था। एक मोटिवेशनल सेमिनार में शिखा ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है चुप रहकर खुद को इतना कामयाब बनाना कि धोखा देने वालों को खुद से नज़रें चुरानी पड़े। उधर कविता और संजय अब अलग हो चुके थे। सोशल मीडिया से दोनों ने खुद को गायब कर लिया था। जिंदगी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया था जिसमें उनकी खुद की तस्वीर उन्हें पसंद नहीं आई। कहते हैं कि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो सही लोग आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद दस्तक देते हैं। शिखा की ज़िंदगी में अब नीरज आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
जिसे शिखा ने एक प्रोजेक्ट के दौरान जाना था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे सुकून और सम्मान की तरफ बढ़ी रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दावा नहीं, बस भरोसा और समझदारी। कभी सोचा था सबसे बड़ा धोखा वो देता है जिसे हम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन शिखा ने जाना धोखा सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। उसने कोई बदला नहीं लिया, बस खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि जिन लोगों ने उसे गिराया था वो अब उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकते। धोखे ने उसे तोड़ा था, लेकिन उसने टूटकर बिखरने की बजाय खुद को समेटा और निखारा। वो पहले किसी और की परछाई में जीती थी, अब अपनी रोशनी बन चुकी थी। जिस दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और जिस पति ने उसकी आंखों में झूठे सपने भरे, दोनों को शिखा ने एक ही जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से जीतने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद से हारना छोड़ चुकी हूँ। वक्त बीत गया, लोग बदले, रिश्ते मिट्टी में मिल गए, लेकिन शिखा की उड़ान उस राख से निकली जहाँ औरों की हिम्मत दम तोड़ देती है। अब वो लड़कियों को सिखाती है कि धोखा एक फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ एक कोमा है, कि टूटना अंत नहीं, शुरुआत हो सकती है, कि जब लोग तुम्हें छोड़ दे तो खुद को थामना सबसे बड़ा प्रेम होता है। संजय अब एक नाम है जो बीते कल में धुंधला पड़ चुका है। कविता अब एक सबक है, दोस्ती की किताब में लिखा सबसे कड़वा चैप्टर। और शिखा अब वो खुद एक कहानी है जिसे लड़कियां पढ़ती हैं और सोचती हैं मैं भी शिखा जैसी बन सकती हूँ। वो एक मिसाल बन गई जहाँ गमों से नहीं, अपने दर्द से ताकत मिली। आज शिखा की पहचान सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित और आत्मनिर्भर इंसान के तौर पर बन चुकी है। अब उसका नाम तख्तों पर लिखा नहीं, बल्कि दिलों में होता है। शिखा ने साबित किया कि सच्ची ताकत हमेशा अंदर से आती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।